फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमको ऑनलाइन क्लासेस खरीदनी है, कि सर टोटल सीट कितना आएगा यह पहले बतला दीजिए। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट के द्वारा डिमांड किया गया है कि सर सिर्फ 11-12 का बतला दीजिए, क्योंकि 11-12 का तो आपको आना ही है सीट, कि कितना आपका 11-12 का जो आपका मिनिमम सीट आ सकता है। ठीक है, जो आपका 9-10 का बात चल रही है उसको कंफर्म होने के बाद ही वह सीट कंफर्म होगा। उससे पहले जो आपका यहाँ पे कंफर्म कर दे कि जो टोटल सीट जो आपका है वह आपका 11-12 कंप्यूटर टीचर्स के लिए कितना आने की संभावना है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अनुसार जो आप जो वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट का तैयारी जो आपका चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका ट्री 4.0 में ही जो है आपका अच्छा खासा वैकेंसी आपको कंप्यूटर टीचर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका कमता ही जाएगा वैकेंसीज। ठीक है, तो इसीलिए आपका ट्री 4.0 को फोकस करके पढ़ना है। और जो 3.0 वाले हैं जिनको आपको अच्छा खासा मार्क्स उनका नहीं आ रहा है, वो अभी जो अपना प्रिपरेशन जो आपका साइड से तैयारी करते रहे जब तक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका 11th और 12th का जो आपका क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम डिस्कस कर लेंगे, किससे आपका मैक्सिमम आ सकता है लेकिन इससे आपका कम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करें। पहले हम लोग डिस्कस कर ले ट्री 1.0। ट्री 1.0 का आप देखे होंगे तो कुल सीट जो आउट हुआ था वह 8395 सीट पे जो है वैकेंसी आई थी। ठीक है, लेकिन 8395 सीट पे जो आपका रिजल्ट नहीं दिया गया था, रिजल्ट आपका आया था 7438 सीट पे। ठीक है, कुल सीट आपको जो है बीपीएससी के द्वारा अनाउंस किया गया 8395, लेकिन जो आपका रिजल्ट जो आया था वह 7438 आया था। ठीक है, और इसके बाद जो आपका ज्वाइन किए स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वह 6862 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। ठीक है, कुल सीट 8395 आया, 7438 पर आपका रिजल्ट आया और स्टूडेंट ज्वाइन किए 6862। ठीक है, इसके बाद 2.0 ट्री 2.0 हम लोग यहाँ पे देखें तो कुल 1142 सीट पे जो है आपका वैकेंसी आई थी कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर टीचर का 11th-12 का। ठीक है, जिसमें से आपका रिजल्ट दिया गया था 1019 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया था। और जो स्टूडेंट जो ज्वाइन किए ट्री 2.0 में वह ज्वाइन किए हैं 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं ट्री 2.0 में। 1142 का आपका वैकेंसी आई और 1019 स्टूडेंट जो आपका ज्वाइन रिजल्ट दिया गया और 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए। ठीक है, इसके बाद जो आपका ट्री 3.0 जिसका एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें जो आपका नंबर ऑफ सीट आपका 909 सीट पे वैकेंसी आई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट जो है अगर आपका रिजल्ट जो है 1 पोस्ट 1 रिजल्ट अगर आपका नहीं दिया गया तो हो सकता है तो आपका रिजल्ट जो है आपका ट्री 3.0 में 800 से 850 सीट पे जो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 800 से 850 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा और जिसमें से जो है आपका ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स 800 करेंगे कम से कम, ना तो उससे कम ही करेंगे, मैक्सिमम 800 स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्री 2.0 क्वालिफाइड है, वो अभी जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी 3.0 दिए सिर्फ वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जॉब में है ही, अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो ऑटोमेटिक जो जहाँ पे उनका ज्वाइनिंग वहीं रह जाएंगे, तो फिर से जो यहाँ पे सीट वैकेंट ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 800 स्टूडेंट जो है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुल आप ऐड कीजिएगा तो कुल जो स्टूडेंट ज्वाइन कर जाएंगे आपका 3.0 तक वह 8622 स्टूडेंट जो है आपका ज्वाइन कर जाएंगे बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट 11th और 12th में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है आपका वैकेंसी कितना हो सकती है आपका 11th और 12th में। तो टोटल स्कूल जो है आपका बिहार में, ठीक है,
जो बिहार में जो आपका स्कूल है 11th और 12th का, वो कुल स्टूडेंट है आपका 9460। 9460 कुल स्कूल है। और बिहार सरकार के द्वारा शुरू में ही बोला गया था कि हर एक स्कूल में कम से कम एक कंप्यूटर टीचर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8622 स्टूडेंट तो ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, और 9460 आपका कुल स्कूल है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो कुल सीट जो आपको बचेगा, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो कुल आपका 838 सीट बच रहा है, जो अभी भी वैकेंट है आपका 11th और 12th में। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए कि आपका 11th और 12th में जो कुल अभी भी जो है आपका 838 सीट आपको वैकेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो 4.0 में जो है आपका 11 और 12 में आपका 800 प्लस सीट जो है आपका मिनिमम कंफर्म है। मिनिमम अगर बैकलॉग सीट अगर इसमें भी आया, कहने का मतलब जैसे 6862 जो ज्वाइन किए थे वो फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पे ज्वाइन किए थे, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट छटे हैं जिनका डॉक्यूमेंट ही जो है आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं था, जो आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन में गिवन था। उसके बाद भी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4, 5, 10, 20 जो ऐसा करके जो छटे हैं। और अभी भी आप देखे होंगे तो अभी भी एक न्यूज आया था कि एक स्टूडेंट DCA किए हुए थे, वो भी ज्वाइन किए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर टीचर का जो आपका बहाली हुआ है, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी ही पता नहीं है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन सा कोर्स करेंगे तो इसके लिए वैलिड होगा। सिंपल जो कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिए हैं वो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर देते हैं। कितना तो ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और डायरेक्ट बिना PG DCA किए हुए जो है वह ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड भी कर गए, मतलब BPSC ट्री। तो यहाँ पे आपको पहले जो है एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए कि जिस का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो BCA किए हुए थे, ज्वाइन कर लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो BCA करते हैं तो BCA के साथ आपके पास कोई भी PG डिग्री चाहिए ही। अगर आप PG कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपके पास BCA है, तभी आप फॉर्म में आप एलिजिबल होंगे। और यही नहीं कि जो आपका BCA है, PG है, आप डायरेक्ट आप ट्री का फॉर्म ही फिल कर दें। ट्री का नहीं, DCA प्लस PG है तो आपको पहले STET क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप STET क्वालिफाइड कर जाते हैं तब आपको ट्री 3.0 में अपीयर हुए होंगे, या 2.0 में, या 1.0 में। तो बहुत सारे ऐसे भी थे जो STET का एग्जामिनेशन में अपीयरिंग हुए। जैसे इस बार जो है आपका STET 2024 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, इस बार हुआ है ना, और जो आपका BPSC 3.0 का भी एग्जामिनेशन हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जो STET 2024 का फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, वो एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। और जिस समय ट्री का फॉर्म फिलअप हुआ था तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप कर दिए। मतलब STET का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर दिए ट्री का एग्जामिनेशन भी। तो ऐसा नहीं होता है, पहले आपको STET क्वालिफाइड होना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका फॉर्म आएगा उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे अपीयरिंग अलाउ नहीं होता है, ना आपका BPSC ट्री में अपीयरिंग अलाउ होगा, ना ही आपका STET में अपीयरिंग अलाउ होता है। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। और ट्री के लिए पहले आपको STET क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा, तब आप ट्री में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप जो आप पढ़ाई जो आप कंटिन्यू रखें। आपको जो 800 प्लस सीट आपका कंफर्म है आपका 11th और 12th में। हो सकता है तो आपका 1000, 1100, 1200, 1500 तक आपका सीट आ सकता है, लेकिन 800 आप मान के चले कि 800 आना ही है। इससे पहले आप 3.0 दिए हैं तो आप तो 990 सीट पे तो दिए हैं। सीट तो आपका अप्रोक्स आपका सेम ही आ रहा है 11th 12th में। फिर इसीलिए आप प्रिपरेशन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगर आपको BPSC ट्री 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।